नाज़रीन, इलेक्शंस 2024 पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और वोटों की जो गिनती है वो इस वक्त जारी है और कुछ ही देर में हमारे पास गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं हो जाएंगे। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने एक मरतबा फिर से अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और हमेशा की तरह आज भी सुबह 7 बजे से मुसलसल हम अपने नाज़रीन को बाखबर रखे हुए हैं। हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं जो लम्हा लम्हा हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। हमारी टीमें सुबह 7 बजे से फील्ड में मौजूद हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है, आज की ओवरऑल सूरत हाल क्या रही, वोटिंग का जो अमल है, पोलिंग का जो अमल है, ओवरऑल कैसा रहा, सिक्योरिटी इंतजामात कैसे थे और दीगर इंतजामात की क्या सूरत हाल रही, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर न्यूज़ राना शहजादुस्सलाम और हमारी रिपोर्टर नम्रा सुहेल। आज के दिन की तमाम तर जो सूरत हाल रही उस पर बात करेंगे। सबसे पहले राना साहब आपकी तरफ आऊँगी, बताइएगा कि आज का दिन जो वोटिंग का अमल है मुकम्मल हो चुका है, किस तरह रही ओवरऑल पोलिंग की तमाम तर सूरत हाल और सिचुएशंस, और इसके साथ साथ हमारे रिपोर्टर्स जो सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फील्ड में मौजूद रहे हैं, उनको किस तरह की सिचुएशंस फेस करना पड़ी, क्या कहीं कोई मसला भी पेश आया? जी नाज़िया, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से और उसकी मैनेजमेंट की तरफ से पूरी कौम को पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने अपने जो नाज़रीन हैं, जो पाकिस्तान टेलीविज़न क्योंकि एक फ़ैमिली की तरह है, तो हमने अपने नाज़रीन को इस तारीख़ी जो आज इंतखाबात हो रहे हैं उसके एक एक लम्हे की जो रिपोर्ट करने के लिए एक वसी नेटवर्क हमने इस हवाले से इस्टेब्लिश किया था। हमारे जो रिपोर्टर्स की एक बड़ी डेडिकेटेड टीम थी, वो सुबह 7 बजे से लेके टिल अभी तक वो फील्ड में है। मेरे साथ मेरी साथी रिपोर्टर भी मौजूद हैं, निमरा सोहेल। मैं ख़ुद फील्ड में भी रहा, आज मैंने 2-3 पोलिंग स्टेशन का विज़िट भी किया और इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक वसी इंतज़ामात किए हैं अपने नाज़रीन को इस इलेक्शन कवरेज की लम्हा लम्हा रिपोर्टिंग दिखाने के लिए, हर सूरत हाल से आगाह करने के लिए इलेक्शन सिटी कायम किया गया है। आपने जो सवाल पूछा कि क्या सूरत हाल रही, तो जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पता नहीं पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, डिले होंगे, आज पाकिस्तान की कौम ने अपने अज़म से इन तमाम अफवाह साज फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है। पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद उनके मुंह पर बड़ा एक तमाचा है। पाकिस्तानी कौम एक बहादुर और मजबूत कौम है। मुश्किलात के बावजूद आज अवाम भरपूर तादाद में निकली। जिन पोलिंग स्टेशन पर मैंने विज़िट किया वहाँ पर लोगों का जोशो खरोश दीदनी था। 8 बजे से पहले ही पोलिंग का जो वक्त था, सुबह 8 बजे था, उससे पहले ही लोग वहाँ पर मौजूद थे। मैंने जब लोगों से बात की कि आप क्यों इस वक्त आए, अभी तो पोलिंग का वक्त भी शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि वोट जो है वो मुल्क कौम की अमानत है, ये कौमी फ़रीज़ा है, हम इसको ज़रूर सरअंजाम देंगे। और इस हवाले से मैंने जब अपने रिपोर्टर्स जो फील्ड में थे डिप्यूट, वो सारा दिन हम उनके साथ राब्ते में रहे, तो उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हम जिस जगह पर भी गए हैं, जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी थी, हमने जिस पोलिंग स्टेशन का भी दौरा किया है, जहाँ भी हमने वोटर से बात की है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने वोट के हवाले से और इस इंतखाबी अमल के हवाले से। एक और मैं अपने नाज़रीन से ये बात शेयर करता चलूँ कि आज दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत पाकिस्तान ने अपने मुस्तकबिल के जो हुक्मरान हैं उनके इंतखाबात को ना सिर्फ बड़ी जोशो खरोश से उसमें इंतखाबी अमल में हिस्सा लेके उनको मुंतखब करने का जो एक पहला मरहला था, आज वो मरहला मुकम्मल कर लिया है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान के बदख़्वाह नासर हैं उनको भी ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान की आवाम हमेशा की तरह अपने जो वोट की ताकत से पाकिस्तान में जमहूरियत को ना सिर्फ तक़वियत देती है और बल्कि जमहूरियत के तसलसल को भी पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश है कि ये जारी रहे। और ये जो मौजूदा मुंतखब हुकूमत अभी आने वाली है, अभी इलेक्शन के नतायज गैर हतमी गैर सरकारी भी आना शुरू हो गए हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। तो इस हवाले से भी हमारे तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। जी बिल्कुल, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। अच्छा नम्रा, अब आपकी तरफ आऊँगी। आज दिन भर आपने कवर किया है पूरे इवेंट को और आपने वोटिंग का अमल देखा शुरू से लेकर, और जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि किस हल्के में आप मौजूद रहीं, कौन सा हल्का आपने कवर किया और वहाँ पर जो लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे थे उनके क्या जज्बात थे, वो उन्होंने कितनी दिलचस्पी का इजहार किया, वोटर्स टर्नआउट क्या रहा जहाँ पर आप मौजूद थी? जी नाज़िया, मैं हल्का NA46 में मौजूद थी, जो इस्लामाबाद को मेनली 3 हल्कों में डिवाइड किया गया है, NA46, 47 और 48। तो मैं NA46 में मौजूद थी, जो कि G10 से लेकर तरनौल और I10 का जो सेक्टर्स हैं, F10, F11, E11, F7, F8,
یہ والے جو ایریاز ہیں کچھ اربن ہے کچھ رورل ہے، اٹس اے مکس. تو وہاں پہ میں موجود رہی اور میں وہاں پہ چونکہ ہم رپورٹرز ہیں ہم تو فوراً فیلڈ میں نکل جاتے ہیں. میں صبح 6:30 بجے وہاں پہ موجود تھی اور اس وقت جو ہے وہ بالکل اندھیرا تھا نازیہ. اور آپ یقین کریں کہ اس کے 15-20 منٹ بعد سے ہی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آنا شروع ہو گئے تھے. پولنگ کا جو عملہ ہے وہ تو وہاں پہ موجود تھا ہی، لیکن جو لوگ ہیں ان کی قطار ابھی گیٹ کھولا نہیں تھا پولنگ اسٹیشن کا اور وہاں پہ وہ موجود تھے اور باہر ہی ان کی قطار جو ہے وہ لگنا شروع ہو گئی تھی. ان سے میں نے بات کی. اچھا دیر از اے لاٹ آف انٹرسٹنگ تھنگز دیٹ آئی سو. آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نوجوان ووٹر جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے. بالکل. تو بہت سارے ایسے ووٹر سے میری بات ہوئی جو کہ پہلی دفعہ ووٹ ڈال رہے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں، ہم کس کو اسپائر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا لیڈر بنے. اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ ہم پولیٹیکلی اویئر ہوں اور اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. کسی بھی افواہ میں آ کے کسی بھی طرح سے مس انفارمیشن کو سن کے ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا، ہم نے نکلنا ہے اور ہم نے اپنا ووٹ دینا ہے. دوسری اور اس کے ساتھ ایک اور جو بات ہے جو میں نے کافی زیادہ نوٹ کی وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے بزرگوں کو لے کے آ رہے تھے جو کہ ڈس ایبلڈ تھے. تو جو ڈس ایبلڈ بزرگ تھے ان کو بھی بلکہ ان کی تعریف بنتی ہے کہ وہ اس مشکل میں بھی اپنے ڈسیبلٹی کے ساتھ بھی انہوں نے قطاروں میں انتظار کیا اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. جب میری بات ہوئی ڈفرینٹ ووٹرز سے سیکیورٹی کے حوالے سے انتظام کے حوالے سے تو جہاں جہاں میں گئی، میں G10 میں گئی، G10 4 میں گئی، G10 2 میں گئی، G10 3 میں گئی، میں F10 1 F10 2 F10 3 میں گئی، اس کے بعد میں گولڈرا میں گئی، اس کے بعد اور بہت سارے ایسے جو اربن سیکٹرز ہیں میں وہاں پہ گئی. تو وہاں پہ لوگوں کو جو زیادہ ان کی جوش و خروش وہ یہ تھا کہ دے شوڈ کاسٹ دا ووٹ. ان کا یہ ایک بہت اسٹرانگ ایک ان کی انسپریشن تھی کہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. اور NA46 کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ادھر سے پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک خواجہ سرار بھی کھڑی ہوئی ہیں. انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا ہے اور وہ عوام کے سامنے آئی ہیں کہ وہ بھی انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں اور لڑ سکتی ہیں. بالکل، بہت خوش آئند بات ہے کہ ایک خواجہ سرا نے بھی حصہ لیا. پھر یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، جیسا کہ نمرہ آپ نے کہا، یقیناً یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ یوتھ انٹرسٹ لے رہی ہے، وہ دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے کہ جو نئی قیادت ملک کی ہم نے منتخب کرنی ہے اس میں یوتھ بھرپور حصہ لے رہی ہے. بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، ہمارے کنٹرولر نیوز ہیں، ہمارے ساتھ موجود رہے. اور نمرہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے دونوں اور دن بھر کی جو صورتحال ہے اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ناظرین، ووٹوں کی گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے اور کچھ ہی دیر میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. پاکستان ٹیلی ویژن آپ کے ساتھ الیکشن 2024 کے حوالے سے صبح سے موجود ہے اور خصوصی نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. ابھی بھی ایک مرتبہ پھر سے آپ کو لیے چلیں گے خصوصی نشریات کی جانب. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے.